दोस्तों बात करते हैं आज हम साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। कैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ी है, कौन कौन सी विचारधाराएं हमारे सामने आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो विचारधारा आई थी वो थी आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी को सबसे पहली जो विचारधारा थी उसमें आत्मा का अध्ययन किया गया है। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी को पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच माना जाता था, लेकिन हाल के टाइम में साइकोलॉजी अलग विषय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी जो हमारा है वो ग्रीक भाषा के साइके प्लस लोगस शब्द से बना है। साइके मीन्स होता है दोस्तों आत्मा, और लोगस मीन्स स्टडी। इस विचारधारा का मानना था कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन है। इस विचारधारा को मानने वालों में अरस्तु व प्लेटो मुख्य थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ है। आगे ये हुआ कि क्योंकि आत्मा एक अमूर्त वस्तु है, इसीलिए दोस्तों इस स्टडी को इनवैलिड करार कर दिया गया था। इसके बाद बात करेंगे जो दूसरी विचारधारा आई थी, सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें बात कही गई थी माइंड की स्टडी के बारे में। इसके मुख्यतः मानने वालों में से थे जॉन लॉक को अनुभववाद का फादर माना जाता है। इन्होंने व्यवहारवाद को, बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया था। जॉन लॉक ने ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट भी दिया था। जॉन लॉक का मानना था कि बच्चा जब जन्म लेता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। हम जो भी उसको बताएंगे, जो भी उसको समझाएंगे, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, सीखता है, तथा उसके अंदर वही चीज़ें पनपती हैं। जॉन लॉक का मानना था कि बच्चे वातावरण में रह के सीखते हैं। जिन बच्चों को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से ही वे आगे बढ़ेंगे, उनकी जो थिंकिंग है उसी प्रकार की होगी। इसके बाद बात करते हैं जो थर्ड विचारधारा थी, थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। थर्ड स्कूल साइकोलॉजी अनुभूति को बोलते कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इसके मुख्यतः दो भाग थे, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद और फंक्शनलिज्म प्रक्रियावाद। ठीक है दोस्तों, जो स्ट्रक्चरलिज्म है इनके जनक थे विल्हेम वुंट। ठीक है दोस्तों, और फंक्शनलिज्म के जो फादर हैं वो थे विलियम जेम्स। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म जो बेस था दोस्तों मुख्यतः तीन चीज़ों पर वो बेस था, सेंसेशन पर, इमेज फॉर्मेशन और फीलिंग फॉर्मेशन पर। ठीक है, और बात कर लेते विल्हेम वुंट के बारे में। विल्हेम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी माना जाता है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल लैब भी इनको माना जाता है। ठीक है, सेंसेशन होता है दोस्तों हम जो भी अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, सेंसेज के द्वारा जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके द्वारा। इमेज फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने नाम ले दिया बिल्ली का नाम लेते ही आपके दिमाग में बिल्ली की इमेज बन जाएगी, ये होता है इमेज फॉर्मेशन। और फीलिंग जनरलाइजेशन। 19 को बर्थ ऑफ साइकोलॉजी माना गया है। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी विल्हेम वुंट। दोस्तों साइकोलॉजी का जो सबसे पुराना मेथड माना गया वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसको सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी बोला गया है, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बोला गया है इसको। दोस्तों बात करते हैं इनकी कमियों के बारे में। जो इसकी कमियां थी, सब्जेक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। ये बच्चों के लिए आसान नहीं था, इसीलिए भी इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद बात करते हैं, ये है MR चाइल्ड, मेंटल रिटार्ड जो बच्चे हैं उनके लिए भी सही नहीं।